Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover important current affairs of Jammu and Kashmir for your upcoming exam. If you are preparing for upcoming Jammu and Kashmir Police Sub Inspector exam, Finance Account Assistant, Panchayat Secretary, Finance Sub Inspector, Finance Inspector या फिर कोई और अदर एग्जाम हो जम्मू एंड कश्मीर का, देखो करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते। 5 से 7 क्वेश्चंस तो आपको हर एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन से देखने को मिलते हैं। एंड पर्टिकुलरली जे को तो हमने फोकस करना ही करना है, ओवरऑल करंट अफेयर्स भी करने प्लस जे पे भी हमने करंट अफेयर्स करने हैं। सो इस सीरीज में मैं करंट अफेयर शेयर करने वाला हूँ जम्मू एंड कश्मीर के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दिस इज़ अ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। तो शुरुआत करता हूँ विदाउट फर्दर डिले। देखो सबसे पहले एंड काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। Who among the following from Jammu and Kashmir has been nominated by the President Draupadi Murmu as the राज्य सभा मेंबर? आप लोग जानते हो राज्यसभा मेंबर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद थे। उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। आप लोग जानते हो जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, आप लोग जानते हो। अब जो न्यू मेंबर नॉमिनेट, आप लोग जानते हो प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कौन नॉमिनेट हुए हैं, ये क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था बेसिकली फॉर बीजेपी, क्योंकि गुलाम अली का नाम आपने आई डोंट थिंक सो आपने सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। ये भी पॉलिटिशियन ही है। 2000 छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। 2008 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था एंड बठिंडी से हैं, जम्मू से हैं ये बेसिकली। एंड इन्हें नॉमिनेट किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो द्रौपदी मुर्मू, अभी आज़ाद जी, गुलाम नबी आज़ाद जी भी अपनी न्यू पार्टी बनाने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी, अब देखते हैं। तो अब द्रौपदी मुर्मू जी ये भी नई हमारी प्रेसिडेंट बनी है। ये 14th नहीं बनी थी, 15th प्रेसिडेंट बनी थी। 14th प्रेसिडेंट जो थे हमारे रामनाथ कोविंद थे। अब द्रौपदी मुर्मू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद की, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन जो बनी है एंड उसके बाद ये संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ट्राइब आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं जी? ये उड़ीसा से हैं। तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। एंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी जगदीप डांकर, वो भी न्यू बने हैं, वो आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखें। एंड गुलाम अली का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है जी हमारा, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और स्टेट टू एस्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब विद एसोसिएशन विद नीति आयोग? देखो अनाउंसमेंट तो हुआ था, अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे इन डिफरेंट, जैसे आर्मी स्कूल्स हो गए, केंद्र विद्यालय हो गए, तो इन स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब मतलब बनाने का जो इसमें प्लान है बेसिकली क्या है कि इसको प्रमोट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, तो ये ऑब्जेक्टिव है। ये फर्स्ट बना था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब ये मत सोचना कि आप लोगों को सारे आंसर जम्मू एंड कश्मीर आपको आते होंगे आंसर, क्योंकि मैक्स जब हम जम्मू एंड कश्मीर के ही कर रहे हैं तो आंसर सबका जे ही होगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें इसमें हुई हैं स्टार्ट। ओके, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, फर्स्ट जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर। देखो अगर जे की मैं बात करूं, नेशनल वाइड जो सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने वाला हमारा जम्मू एंड कश्मीर बना था। यानी कि सिंगल विंडो इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? देखो डिफरेंट जो भी इन्वेस्टर्स जो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ओवरऑल एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन जे, तो वो अब याद रख लीजिएगा, सिंगल विंडो इंटीग्रेट करने वाला विद ओवरऑल वो जे बना था, वो अब ध्यान रख लीजिएगा। देखो जे की मैं बात करूँ ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जैसे अगर मैं जे के सांबा की बात करूँ, मैं सांबा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, रियासी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, मैं काफ़ी चीज़ें अब इसका लिंक करके आपको बताऊँगा। MCQs फॉर्मेट में तो मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो अभी सांबा की अगर मैं बात करूँ, सांबा हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था जम्मू एंड कश्मीर का जिसने 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं सबके घर 5 लाख का इंश्योरेंस, यानी कि 5 लाख का इंश्योरेंस आप लोग जानते हो, आपको सेहत के तहत 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। क्या 5 लाख का इंश्योरेंस हर फैमिली, अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो पाँचों का सबका 5-5 लाख का होता है? नो, अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं तो आपका ओवरऑल 5 लाख का इंश्योरेंस होता है उसमें। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आपको इंडिविजुअली 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। नो, आपको आपकी फैमिली में आपको ओवरऑल 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। तब ये याद रखना, सांबा फर्स्ट बना था, उसके बाद सांबा का पाली विलेज।
पाली विलेज आप लोग जानते हो, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था पाली विलेज में, तो पाली विलेज को फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज डिक्लेयर किया गया था। वो आप ध्यान रख लीजिएगा। कार्बन न्यूट्रल विलेज से आपको कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भी याद आना चाहिए, जो हमारे लद्दाख में है। हमारा पड़ोसी है जो लद्दाख, पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो लद्दाख का जो एयरपोर्ट है लेह में, वो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। एंड इंडिया का अगर मैं बोलूँ आपसे कि पहला कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर एंड हाइड्रो पावर पे चल रहा है, वो है जी हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ और क्या क्या चीज़ें आप JNK की याद रख सकते हो, वेल देखो बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि MCQ फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करूँ। देखो एक चीज़ और मैं अगेन स्टार्ट करूँगा। आप कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बना पाते, आप डेली एक पार्ट बनाते हो। फिर देखो यार, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट ही बता दूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। अब ये सीरीज़ में सेकंड पार्ट लाऊंगा एक ही कंडीशन में, मैं क्लियर कट फैक्ट आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाता मुझसे। 500 लाइक्स टारगेट में रख रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर क्यों नहीं होता। देखो फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स में आपके साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट फ्रॉम योर साइड मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है। आई डोंट नो कि मेरे में क्या कमी है कि मैं आप लोगों को इतना लुभा नहीं पाता, आपको इतना इंप्रेस नहीं कर पाता विद माई कंटेंट। आई डोंट नो वाई, बट फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो 500 बच्चे अगर लाइक करेंगे इस वीडियो को तो मैं तभी सेकंड पार्ट लाऊंगा। मैं अभी से ही क्लियर कर रहा हूँ ये बात। अब आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, बट सीरियसली दिस इज़ फैक्ट। मैं अपनी फ्रॉम माई डेली रूटीन, मेरा खुद का एग्ज़ाम है, मेरा लाइक JKS का प्री के बाद जो मेंस को उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। बट देखो ये सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अलग से टाइम निकालना, बट स्टिल आई एम लाइक ये टाइम आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ कि सो डैट आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। बट आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं 500 लाइक टारगेट आपने ज़रूर ध्यान रखना है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर ने ही किया। अब देखो इसका क्या मतलब है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। आप लोग जम्मू एंड कश्मीर के हैं, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के हैं, आप लोग जानते हो इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। अब गांव के लोगों को भी ट्रेन किया जाएगा कि हाँ अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसा हो जाता है, कोई टेररिस्ट आ जाते हैं, कोई भी चीज़ आ जाती हैं, तो वो प्रिपेयर रहें कि उनसे कैसे निपटा जा सके। तो वेपन्स वगैरह भी दिए जाएंगे बाद में, बट स्टार्टिंग में ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। एंड स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है 4 से लेकर 5,000 के बिटवीन मंथली भी दिया जाएगा। सो डैट ट्रेनिंग भी दी जाएगी एंड रोज़गार भी बढ़ेगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही स्टार्ट किया गया। ओके, द गोल्डन जॉइंट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है जी ये, जो इनाग्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ ये, होपफुली ये 1-2 महीने में हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये रियासी में है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, 359 फीट इसकी जो हाइट एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। रियासी में कौन सी नदी के ऊपर है जी? ये चिनाब नदी के ऊपर है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियासी में कुछ और चीज़ आपको याद आ रही है? रियासी में हाँ बिल्कुल, जैरी हैमलेट विलेज जो फर्स्ट मिल्क विलेज बना था जम्मू एंड कश्मीर का, वो आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। रियासी से एनीथिंग एल्स? रियासी में हमारा कटरा है, कटरा जहाँ स्टैम्पेड हुआ था, यहाँ भगदड़ हुई थी 1 जनवरी 2022 की शुरुआत में, काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। एनीथिंग अदर रिलेटेड टू रियासी? रियासी की इतनी चीज़ आप याद रखें। ओके, हाईगम वेटलैंड एंड शालबुग वेटलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों न्यू वेटलैंड डिक्लेयर हुई हैं, रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर की। अब जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल 5 रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं? मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ये कौन कौन सी जगह है। आपको हाईगम मिलेगी बारामूला में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, एंड शालबुग मिलेगी आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट। अभी टोटल रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो टोटल रामसर साइट्स टोटल JNK की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं प्रेजेंटली, तो हमारे पास हैं 75। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मुझे बता सकते हो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में है? क्या वो यूपी है? नो, यूपी था एक टाइम, बट अब यूपी नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो इस टाइम स्टेट सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है ना, जिस कंट्री स्टेट के पास, उस स्टेट के पास अभी 2 से 2.5 महीने पहले एक भी रामसर साइट नहीं था, है ना। इज़ इट सरप्राइजिंग? यस। तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं प्रेजेंटली, 14 रामसर साइट्स। ओके, तो अब देखिए वक्त बदलते, जज्बात बदलते टाइम नहीं लगता।
आज कुछ भी नहीं, कल आप कुछ भी हो सकते हो। ओके, तो 14 रामसर साइट से। तो वर्ल्ड वाइड अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, वो है ब्रिटेन में, यूके में 175, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया में टोटल 75 है। रामसर कहाँ है, ये ईरान की एक सिटी है, रामसर सिटी। ओके, 1971 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज़ ये है जी, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन, ये कुछ अलग डिटेल है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। What is the name of the marketplace that has been launched by as a part of अफसर स्कीम of the Airport Authority of India at International Airport श्रीनगर? देखो, अफसर स्कीम के तहत ये आपसे ओवरऑल पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई है। अफसर स्कीम। अफसर स्कीम में क्या रहता है कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आपकी चीज़ें हैं जो आपने बनाई हैं, हाथ से बनाई हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो उनको बेचने का मौका मिलेगा आपको एयरपोर्ट में। तो इस योजना का नाम ओवरऑल अफसर है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम है उम्मीद। ओके, ये आप याद रखें। एंड ओके, तो उम्मीद का ऑब्जेक्टिव यही है कि हैंडीक्राफ्ट्स, ये ओवरऑल नॉट ओनली जे एंड के की मार्केट प्लेस का नाम उम्मीद है, एंड ओवरऑल हर स्टेट में ये मार्केट प्लेस लॉन्च किया जाएगा सो डैट कि हैंडीक्राफ्ट्स को हम प्रमोट कर सकें। ओके, तो अफसर स्कीम के तहत उम्मीद, ये आप ज़रूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is which of the following state or union territory launched Pravaz Market Linkage Scheme to provide support for the shipment of agriculture and horticulture perishables? तो ये किसने स्टार्ट किया है, प्रवाज मार्केट लिंकेज स्कीम? तो ये भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर द्वारा ही स्टार्ट किया है। देखो, अब इजी आपको लग रहा होगा, सबके आंसर जे के हैं, बट इंपॉर्टेंट है, आपसे स्कीम का नाम पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखें। ओके, Recently, Jammu and Kashmir has signed memorandum of understanding with which of the following state to boost cultivation of saffron and other temperate crops? तो जम्मू एंड कश्मीर की सैफरॉन आप लोग जानते हो वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो ये एग्रीमेंट सिक्किम के साथ साइन हुआ है। देखो, सैफरॉन को जीआई टैग मिला है, आप लोग जानते हो। अभी ई ऑक्शन भी सैफरॉन का किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है सैफरॉन प्योर क्वालिटी की। अभी सैफरॉन को आप लोग जानते हो डोमेस्टिक टैग था जिसमें इसको सैफरॉन का हम ट्रेड कर सकते थे, यानी कि बेची जा सकती थी इंडिया में, बट अभी उसको इंटरनेशनल स्टेटस भी दे दिया गया, यानी कि अब इंटरनेशनली भी जम्मू एंड कश्मीर का, श्रीनगर का सैफरॉन जो पंपोर रीजन में कैरवा लैंड्स में है फेमस, तो ये आप ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी अब अवेलेबल होगा। वो अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनाग्रेटेड द स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य? ये इनाग्रेट किया गया था रामानुजाचार्य, यहाँ पे ये मिस हो चुका है। रामानुजाचार्य का स्टैचू इनविल्ड किया गया था। रामानुजाचार्य का स्टैचू एक हमारा हैदराबाद में भी इनाग्रेट किया गया। ओके, अब ये रामानुजाचार्य का ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब जम्मू एंड कश्मीर के विजिट पे थे तो तब इन्होंने इनाग्रेट किया था। 4 फीट का है, 4 फीट का टोटल है। कहाँ पे किया जम्मू एंड कश्मीर में? तो श्रीनगर में किया गया था। ओके, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। Recently, the scientists have spotted the fossils of small mammals resembling like squirrel called Trishrav in which state or union territory? तो कहाँ पे ये this Trishrav जो एक स्क्विरल की तरह दिखता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्पॉट किया था साइंटिस्ट। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ? रामनगर में। रामनगर इज इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे एग्जैक्टली जितेंद्र सिंह की। In which district of Jammu and Kashmir a new seismological observatory has been inaugurated? New seismological observatory inaugurate किए गया, जहां आपको नॉर्दर्न कमांड्स के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। हम बात करें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है? ये है जी लैंड रिकॉर्ड्स के रिलेटेड। बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स को मॉनिटर किया जाएगा, सारी चीज़ें डिजिटल होंगी कि आपकी ज़मीन कितनी है, कितने इंच, क्योंकि ज़मीनों के विवाद तो आप लोग जानते हो काफ़ी ज़्यादा हर जगह है। ज़मीनों के विवाद पे परिवार टूट जाते हैं, एक दूसरे के मार्केट टाइप आप लोग जानते हो काफ़ी। विद द हेल्प ऑफ दिस आपको डिजिटाइजेशन से पता चलेगा कि हाँ भाई इतनी ज़मीन तेरी है, इतनी ज़मीन तेरी है। लैंड रिकॉर्ड के रिलेटेड है, ये आप याद रखें। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, नाम से ही आप इसका आइडिया लगा सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल। ये है जी आज का हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देखो अभी मैं कुछ ही कहूँगा क्योंकि करंट अफेयर्स तो काफ़ी हैं जे के। देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स जो स्टार्ट किए गए हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्कीम्स जो जे की स्टार्ट की गई हैं। एक पार्ट में कवर कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसलिए डिफरेंट पार्ट्स आएंगे। तो मैंने वही आपसे स्टार्टिंग में ही कहा। अब आप लोग कहेंगे कि सर पार्ट्स डेली लाओ, डेली लाओ। देखो अब तुम 150-200 लोग तुम लोग देखोगे या 150 लोग लाइक करोगे तो मैं अपने एफर्ट्स कैसे लगा पाऊँ? देखो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें आप लोगों को मैं कैसे ही चीज़ों को समझा पाऊँ कि आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल हैं, बट फ्रॉम माई साइड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखो मेरे लिए भी ईजी नहीं होता
आपको अगर फ्री में कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो स्टिल यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग। तो आप लोगों को वही लगता है ना कि जहाँ पैसा आपको लगेगा ना कि मैं अमाउंट मांगूँ कि इतनी फीस है, आपको वीडियोस मिलेंगे, कोर्स मिलेगा, फिर फॉर श्योर आप इंटरेस्ट भी दिखाएंगे एंड आप बोलेंगे कि हाँ तब कुछ ज़रूर मिलेगा। बट वी आर नॉट हेयर फॉर अर्निंग मनी। आई एम जस्ट कि यूट्यूब में एक लाइक एज ए पैशन करता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लाना चाहता हूँ। डेली करंट अफेयर फ्रॉम लास्ट 5 years। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लॉन्च किया, देर नथिंग अदरवाइज। करने को तो देर लाइक अदर यूट्यूब चैनल्स हम कर सकते थे, बट देखो वैसा मेरा इंटेंशन नहीं है। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई नॉलेज। जो मेरा पैशन था उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। बाकी आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मेरे लिए चीज़ें आसान नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए डेली टाइम निकाल पाना, देखो डेली करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया था, बट वहाँ भी आपको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, बिकॉज आई डोंट नो वाई कि आप लोगों को शायद पेमेंट करके ही पढ़ना है, तो वो डैट इज़ डिफरेंट थिंग फ्रॉम आवर साइड, वो वैसा नहीं हो पाएगा। बट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ चीज़ें बेनिफिशियल हैं, अदर पार्ट्स अगर आएंगे तो आप चीज़ें नहीं सीखोगे, आपके लिए बेनिफिट। मेरा प्लान ये भी था कि आपके लिए लास्ट 8 से 10 महीने के JNK के करंट अफेयर्स कवर करवाऊँ, जनवरी से लेकर JKBSI और FAA के लिए। बट आप लोगों का रिस्पांस देख के ना सीरियसली मैं, आप यकीन मानोगे, मैंने PPT तक बना दिया, अराउंड 50-60 क्वेश्चन मैंने PPT में बना दिए। बट मेरा मन नहीं करता आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर पाना, बिकॉज एट दी एंड आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल लो रिस्पांस आता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी जस्ट इज़ जस्ट सीइंग कि क्या हो क्या रहा है, तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती हैं। अगेन फिर से रिस्टार्ट किया, आज ये पार्ट बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट। अगेन फिर से कहूँगा 500 लाइक्स होंगे तभी आएगा सेकंड पार्ट, अदरवाइज सेकंड पार्ट का वेट ही मत करना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनी मोर टाइम फॉर यू, अदरवाइज अगर आप लाइक नहीं करेंगे। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, या कल या परसों जब भी टारगेट होगा सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।